हाय। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एनालॉग क्लॉक को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस फाइल को सबसे पहले सेव करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट को पहले लिख चुका हूँ। ठीक है, जस्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो मैं टेक्सचर का यूज करने वाला हूँ, इस टेक्स्ट एडिटर का नाम है इस पाइचाम है। ठीक है, तो इसे मैंने सबसे पहले क्या किया था, फाइल को सेव किया है, जो कि हमको डिजाइन जो करना है एनालॉग क्लॉक के नाम से। ठीक है, तो फाइल को इसलिए मैंने नाम दिया है, क्या दिया है, एनालॉग क्लॉक। ठीक है, और डॉट एचटीएमएल क्या है, एक्सटेंशन है एचटीएमएल का। ठीक है, तो एनालॉग क्लॉक को मैंने, एनालॉग क्लॉक जो फाइल बनाई इसको मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे। ठीक है ना, तो मैंने सेव करने के बाद क्या किया, एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट लिखा। एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट मतलब क्या होता है, एचटीएमएल का जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, तो जब मैंने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल लिख लिया, इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हेड सेक्शन में आने के बाद हम लोग क्या किए, एक टाइटल होता है। ठीक है, टाइटल टैग का यूज किया। टाइटल टैग के अंदर हमने लिखा है एनालॉग क्लॉक। ठीक है, तो एनालॉग क्लॉक क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं कैसे डिजाइन करते हैं। थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाते हैं मैंने क्या किया, डिजाइन जो किया है उस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे, और नॉर्मली हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं और इजी वे में समझ सकते हैं इस कोड को। ठीक है ना, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि कुछ आइडिया आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये है आपका एनालॉग क्लॉक जिसको मैंने डिजाइन किया है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे इसमें देखिए एनालॉग क्लॉक है, तो जैसे मैंने इसमें क्या किया है, एक नंबर सिस्टम है। ठीक है, रोमन का। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 नीडल है। ठीक है, एक आवर का, मिनट का और एक सेकेंड का। बात समझ में आ रही है? फिर मैंने क्या लिया, एक सेंटर पॉइंट लिया, डॉट पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या करने वाले, डिजाइन करने वाले हैं HTML CSS के सहारे। और ये जो अभी रोटेट कर रहा है, ये सारे फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे किसके सहारे, जावा स्क्रिप्ट के सहारे। तीनों का तीनों एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, चलिए हम लोग समझते हैं इसको हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। सो ठीक है ना, चलिए यहाँ पे अपने कोड एडिटर में आते हैं। तो मैंने क्या किया, टाइटल के अंदर नाम दिया इस प्रोजेक्ट को एनालॉग क्लॉक। ठीक है, फिर टाइटल टैग का क्लोजिंग है। इसके बाद अभी लिंक को सबसे पहले नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करें, बॉडी टैग के अंदर आएंगे। हम लोग को बनाना क्या है, माइंड में ए होना चाहिए। तो हम लोग किए क्या है, तो बॉडी टैग के अंदर आने के बाद हम लोग ने एक डिव टैग लिया, जिसमें डिव टैग के अंदर हम लोग ने क्लास बनाए हैं, और इस क्लास का नाम क्या दिए हैं, क्लॉक। ठीक है, और ए डिव टैग का ओपनिंग है, तो डिव टैग का क्या हुआ, क्लोजिंग है। ठीक है ना, चलिए, तो अब यहाँ पे बात हो गया, जब एक घड़ी हम लोग ले लिए क्लॉक नाम का। ठीक है ना, एक क्लास बना लिए हैं डिव टैग के अंदर। तो हमको एक क्लॉक के अंदर क्या क्या चाहिए, मिनट हैंड चाहिए, सेकेंड हैंड चाहिए, आवर हैंड चाहिए, और एक सेंटर डॉट चाहिए, जो अभी मैंने डायग्राम को क्या किया था, दिखाया था आप लोगों के बीच में। ठीक है, तब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, फिर क्लॉक के अंदर में यहाँ पे जो क्लास बना है डिव टैग के अंदर में, इसके अंदर में हम लोग को 4 डिव टैग चाहिए। ठीक है, किसके लिए चाहिए, आवर हैंड के लिए चाहिए, मिनट के लिए चाहिए, सेकेंड के लिए चाहिए, और एक और किसके लिए चाहिए, सेंटर डॉट के लिए चाहिए। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस डिव टैग के अंदर आने के बाद हम लोग आवर हैंड लेते हैं, एक क्लास बना करके। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से भी क्लास बनाते हैं इस डिव टैग के अंदर में, किसका, हैंड मिनट हैंड का। फिर इसके बाद क्या करते हैं, डिव टैग के अंदर एक और क्लास बनाते हैं, हैंड सेकेंड हैंड का। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग डिव टैग के अंदर एक और आने के बाद, एक डिव टैग के अंदर आने के बाद एक और क्लास लेते हैं जिसका नाम है सेंटर डॉट। चलिए हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको CSS पे यूज करते हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो डिव टैग का ओपनिंग था, ये डिव टैग का क्या है, क्लोजिंग। मेरा HTML का काम हो गया है, ये स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट को लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक्सटर्नल CSS के यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक नया फाइल लिया, और न्यू फाइल लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, न्यू पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया जिसको नाम दिया एनालॉग क्लॉक डॉट CSS। ठीक है, एक CSS भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेब पेज को। ठीक है, वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फाइल बनाए, फाइल का नाम दिया है ना, लॉक क्लॉक डॉट CSS। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे पेज को, कहाँ पे, HTML के अंदर। तो लिंक करने के लिए जो हम लोग जो यूज किए हैं, लिंक टैग का, किसका यूज किए हैं जी, लिंक टैग का। और लिंक टैग के अंदर आने के बाद क्या किए, एक href एट्रीब्यूट लेते हैं, इसके अंदर हम लोग नाम देते हैं एनालॉग क्लॉक डॉट CSS। क्यों नाम देते हैं, क्योंकि हम लोग CSS के अंदर में जो फाइल बनाए हैं एक न्यू पेज लेकर के, वहां पे नाम क्या दिया मैंने, एनालॉग क्लॉक डॉट CSS, ताकि क्या कर सके उस पेज को, ये वाला जो फाइल है यहाँ पे जो एट्रीब्यूट दे रहे हैं इसके अंदर, वैल्यू इसका href के अंदर, लिंक टैग के अंदर, ये क्या कर सके, पेज को ब्राउजर पे रीड करवा सके। ठीक है, ब्राउजर पे रीड करवाने के लिए हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं, जब दूसरे पेज को हम यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तब। तो दूसरे पेज को लिंक करने के लिए हम लोग हेड के अंदर में क्या करते हैं, लिंक टैग का यूज करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो CSS फाइल बनाइएगा, उस फाइल को यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे उसके नाम को पेस्ट कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी है, मान लीजिए वॉच था,
तो वाज का जो बैकग्राउंड था जो हम लोग क्रिएट किए हैं वो कैसा है, ब्लैक है। बात समझ आ रहा है। फिर इसका सेंटर जो है पूरी तरह से रोटेट जो कर रहे हैं, ये जो हम लोग रोमन में संख्या डिजिट दिए हैं एक ऐसा कलर है, व्हाइट कलर है। तो चलिए हम लोग इसको डिजाइन करते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बॉडी नाम का CSS में क्लास लेंगे, जिसमें बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दिया है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज में ब्लैक दिया है और कलर को क्या रखा है, व्हाइट। ठीक है, ये ओपनिंग हुआ, एक क्या है आपका क्लोजिंग है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करने चलें, अब बॉडी के काम हो गया, तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास लिया डिव टैग के अंदर, मैंने डिव टैग एक लिया था, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसमें एक क्लास लिया था, क्लास के अंदर मैंने क्या बनाया, डिव टैग के अंदर एक क्लास बनाया, तो कैचे नाम से बनाया था, क्लॉक नाम से बनाया था। एकदम आसानी से समझिएगा, समझ में आ रहा है ना आप सबको। चलिए बेटर है कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे डिव टैग के अंदर मैंने क्लास बनाया क्लॉक नाम का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉक नाम से हम एक क्लास बनाएंगे CSS के अंदर में, जिसमें हम देंगे विथ देंगे, हाइट देंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर बॉर्डर मैंने दिया है 1 पिक्सल सॉलिड, फिर कलर नेम दिया है, ठीक है। फिर बॉर्डर रेडियस दिया है 50%, फिर पोजीशन को क्या रखा मैंने, रिलेटिव रखा है, ठीक है। क्यों रखा है मैं आपको समझा दूंगा, उसका जो लेक्चर रहेगा, ठीक है। फिर मार्जिन मैंने दिया 50 पिक्सल ऑटो कर दिया है, मार्जिन को मैंने क्या किया 50 पिक्सल ऑटो किया। इसके बाद मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड इमेज दिया है, क्या किया मैंने, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर आने के बाद एक URL एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, URL मतलब लिंक करना होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसका वैल्यू आर करके इमेज को दे दिया, ठीक है ना। तो इमेज के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको आकर के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर बैकग्राउंड साइज लेते हैं, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टीज को मैंने क्या कर दिया, कवर दे दिया। बैकग्राउंड पोजीशन मैंने क्या दिया, सेंटर दिया, और फिर मैंने क्या दिया, बॉक्स शैडो, क्लियर है। चलिए, तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमको जो करना है, देखिए क्लॉक नाम का तो एक क्लास बनाए थे, ठीक है ना। इसके अंदर क्लॉक के अंदर हम लोग ने क्या क्या यूज किया है, हैंड नाम का एक क्लास बनाया, जिसके अंदर में आवर हैंड किया है, फिर मिनट हैंड किए हैं, फिर सेकेंड हैंड किए हैं, फिर एक और क्लास लिए सेंटर डॉट। तो ये चारों को हम लोग एक क्लास बना लेंगे, किसके अंदर में, CSS के अंदर में। एकदम समझ में आ रहा है ना। तो क्लॉक के अंदर में हम लोग ने यूज किया था, ठीक है। तो एक और ऐसी करके हैंड नाम का एक क्लास बनाएंगे, किसके अंदर में, CSS के अंदर में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो विथ के अंदर मैंने क्या दे दिया 50%, मार्जिन लेफ्ट किया मैंने 5%, हाइट क्या है 6 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर क्या दिया है, जो यहाँ पे कलर दिया है मैंने, फिर पोजीशन को एब्सोल्यूट किया है, टॉप 50% दिया। अब चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। टॉप मैंने 50% दिया, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर दिया, ठीक है। कितना किया ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इस प्रॉपर्टीज में, 100%, ठीक है ना। फिर ट्रांसफॉर्म को क्या किया, रोटेट किया है। अगर हैंड जो है मतलब जो वहां पे जो निडल घूमेगा वो क्या इतना पे घूमना चाहिए, पूरा का पूरा 100% होना चाहिए उसका ओरिजिन, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म क्या रोटेट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पे करके, ठीक है। मतलब यानी कहने का मतलब कि कितना, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, यानी बोल सकते हैं 90, 90 90 100, 180 180 90 270, इसके बाद हो जाएगा 360, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर के अंदर एक एट्रीब्यूट देते हैं ड्रॉप शैडो नाम का, इसका वैल्यू दे देते हैं ये वाला, ठीक है। इट्स ओके, क्लियर है। चलिए, अब हैंड का काम खत्म होने के बाद मेरा क्या है, आवर हैंड है। तो आवर हैंड में भी क्या करेंगे, जस्ट करेंगे एक यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं कि अच का यूज करेंगे, जिसका नाम है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स में मैंने 3 दिया वैल्यू, हाइट को दिया 16%। आप कोड को यूज कर सकते हो, और URL चाहिए तो URL के लिए आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। फिर क्या बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज मैंने दे दिया है। बैकग्राउंड इमेज के अंदर में URL एक एट्रीब्यूट किया, जिसमें मैंने वैल्यू को दिया है, ठीक है। फिर बैकग्राउंड साइज क्या दिया मैंने, बैकग्राउंड साइज, जिसके अंदर मैंने क्या दिया, कंटेंट दिया है। बैकग्राउंड रिपीट को क्या कर दिया मैंने, नो रिपीट। बैकग्राउंड कलर क्या किया है, ट्रांसपेरेंट किया है। बैकग्राउंड पोजीशन Y को कितना दिया, -0 पिक्सल, बात समझ में आ रहा है। अब बैकग्राउंड पोजीशन X को कितना किया है, 100%। और आवर हैंड को मैंने टॉप क्या दिया है वैल्यू, 42%, ठीक है। ये ओपनिंग था तो क्या है, क्लोजिंग। याद रखिएगा, जो ओपनिंग देंगे तो उसका भी क्या है, क्लोजिंग भी देना क्या है मेरे लिए मस्ट है, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आवर हैंड का काम खत्म हो गया, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया मिनट हैंड, क्या दिया है, मिनट हैंड। जैसे आवर हैंड जैसे रोटेट करेगा, वैसे भी कौन भी रोटेट करेगा, मिनट हैंड रोटेट करेगा, समझ में आ रहा है। तो जेड इंडेक्स यहाँ वैल्यू दिया 2, जैसे इसका मैंने दिया था 3, ठीक है। ऐसे इसका वैल्यू क्या दिया है, थोड़ा छोटा रखना हमको मिनट का, तो यहाँ पे क्या दिया मैंने 2 दिया। तो अब क्या करेंगे, हाइट दिया 11%। बैकग्राउंड इमेज मैंने दिया है, ठीक है। फिर बैकग्राउंड इमेज के अंदर में प्रॉपर्टीज में वैल्यू में यहाँ पे एक URL दिया है, जिसके अंदर मैंने वैल्यू को क्या किया, पेस्ट किया है एक इमेज का, ठीक है ना। इमेज का जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एक इमेज उठा करके मैंने क्या किया, पेस्ट किया है।
फिर बैकग्राउंड साइज कंटेन दिया, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट किया है, बैकग्राउंड कलर को मैंने क्या किया, ट्रांसपेरेंट किया है। बात समझ में आ रही है। फिर बैकग्राउंड पोजीशन वाई एच पे दिया है, मैंने बैकग्राउंड पोजीशन फिर एक्स एच पे दिया है, ठीक है। दोनों टॉप इसका दिया है मैंने, वैल्यू जो दिया 44.5%, एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट क्या है 0%। अब इस कोड को ट्राई करना खुद से, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर से बोलिएगा, ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है, 1 बाई 1 करके सारे कमांड को दे करके, ठीक है। और आपको URL का चाहिए, लिंक चाहिए तो उनको बोलिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मिनट हैंड का काम कर लिया, इसके बाद मैंने क्या यूज किया है, जैसे यहाँ पे मिनट के बाद मैंने क्या यूज किया, सेकंड का यूज किया है। तो यहाँ पे सेकंड हैंड का मैंने क्या किया, क्लास बनाया जिसके अंदर जेड इंडेक्स का वैल्यू दिया 4, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने रेड, और हाइट को कितना रखा है 2 पिक्सल, ठीक है, इट्स ओके। इसके बाद क्या किया, जब इतना मैंने क्लियर कर दिया तो इसके बाद चलो हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं उसके बाद। तो इसके बाद हम लोग को करना है सेंटर डॉट, ठीक है। डिव टैग के अंदर आने के बाद एक क्लास बनाया है जिसका नाम क्या है, सेंटर डॉट। तो चलो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो सेंटर डॉट कहने का मतलब क्या हुआ, तो सेंटर डॉट कहने का मतलब ये होता है कि बीच में जो ये सेंटर पॉइंट है ना, इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले, डिजाइन करने वाले। जैसे रेड वगैरह दिख रहा है तो इसका हम लोग वैल्यू दिए हैं, उसको समझते हैं। यहाँ पे पोजीशन मैंने क्या कर दिया, सेंटर का एब्सोल्यूट कर दिया, लेफ्ट मैंने दिया 50%, टॉप दिया 50%, ट्रांसफॉर्म क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया है -50%, कॉमा -50%, ठीक है। हाइट दिया 3%, विथ दिया 3%, बैकग्राउंड कलर क्या किया है, रेड, और बैकग्राउंड रेडियस मैंने कितना कर दिया 50%, और जेड इंडेक्स का वैल्यू कितना है 10%। एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरा CSS का काम खत्म हो गया। अगर देखो हम लोग अगर काम करना चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट को, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए भी एक एक्सटर्नल पेज का यूज कर सकते थे। और जैसे हम लोग ने यहाँ पे एनालॉग क्लॉक के अंदर में आने के बाद एनालॉग क्लॉक जो HTML का फाइल लिया है, यहाँ पे लिंक टैग जैसे हम लोग ने यूज करके CSS को लिंक किया है, वैसे जावा स्क्रिप्ट को भी लिंक कर सकते हैं। इट्स ओके, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टैग के अंदर आने के बाद जब इतना काम खत्म हो गया, तो अब इसको हमको क्या देना है, जनरेट करना है, कमांड देना है, ताकि एक घड़ी क्या कर सके, रोटेट कर सके। वो तो स्टाइल सिर्फ हुआ है, ये आपको जो देखने में अभी लग रहा है, मान लो नॉर्मल अभी जैसे रुका हुआ वैसे रुका हुआ मिलता है, ठीक है ना। अभी जो रोटेट कर रहा है किसका कमांड दिया हुआ है, CSS का कमांड दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी जावा स्क्रिप्ट का कमांड दिया हुआ है, सॉरी ब्रो। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट का जो कमांड दिए, तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग जैसे कि जो फॉर्मूला यूज करने वाले, जो फंक्शन यूज करने वाले हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर पेज को हम लोग जो लोड करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो फंक्शन का यूज करेंगे, वो फंक्शन का नाम है डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, जिसके अंदर हम लोग फंक्शन बनाएंगे डोम कंटेंट लोड, ठीक है। फिर फंक्शन है दिया हुआ है। फिर अगर हमको चाहिए आवर के लिए, चाहिए मिनट के लिए, चाहिए सेकंड के लिए, चाहिए इसके लिए डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए, तो यहाँ पे दिया मैंने क्या दिया है, एक वेरिएबल लिया है कॉन्स्ट आवर हैंड नाम का, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आवर हैंड। फिर इसके बाद मैंने क्या दिया, एक और वेरिएबल बनाया है, जैसे आवर हैंड के लिए बनाए थे, फिर मिनट का बनाया, फिर सेकंड का बनाया। तो तीनों का मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। इट्स ओके, समझ में आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, क्लॉक के अंदर में क्या चीज नाम का, सेट डेट नाम का, ठीक है। तो जब सेट डेट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्ट नाउ, जिसके अंदर हम लोग वैल्यू देंगे, क्या देंगे, न्यू डेट नाम का, ठीक है। क्या देंगे हम लोग, न्यू डेट नाम का। जैसे सेट डेट जो करेंगे, तो नया नया डेट पे हमको क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, चेंज, अरे सॉरी वैल्यू भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए हमेशा। जैसे अभी 5 बजेगा तो फिर उसके बाद 6 बजेगा, ठीक है। तो टाइमिंग को भी तो चेंज करना चाहिए ना। तो टाइमिंग को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या दिए, वैल्यू दिए हैं न्यू डेट, ठीक है। इट्स ओके। अब चलिए आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कैलकुलेट द एंगल इन डिग्रीज, अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, डिग्री को कैलकुलेट करना है कि कितने एंगल पे घूम रहा है सेकेंड हैंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या चीज नाम का, कॉन्स्ट सेकेंड नाम का, जिसके अंदर हम लोग फंक्शन देंगे नाउ डेट गेट सेकेंड्स, ठीक है। कॉन्स्ट सेकेंड नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, या फिर बोल सकते हो वेरिएबल बनाए, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, डिग्री है, क्या है, डिग्री है, कितने डिग्री पे रोटेट करेगी। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे वेरिएबल है कौन सेकेंड डिग्री नाम का, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया है सेकेंड्स बाई 60। जैसे हम बोल सकते हैं सेकेंड को डिवाइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बाई 60 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इंटू 360 प्लस 90। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टाइल करेंगे सेकेंड हैंड को। तो इसके लिए रोटेट करते हुए एंगल के लिए यहाँ पे एक और हम लोग वेरिएबल बनाएंगे सेकेंड हैंड डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर हम लोग ने एक वैल्यू पास किया है, क्या चीज वैल्यू का नाम दिया रोटेट, इसके अंदर पैरेंथेसिस का सिंबल का यूज किया है, डॉलर, इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रेस का यूज किया है। बात समझ में आ रहा है।
फिर सेकेंड्स डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द एंगल इन डिग्रीज। अब हमको क्या करना है, मिनट वाला जो है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितने डिग्री पे घूम रहा है, ठीक है। उसके अनुसार से हमको मिनट पता चलेगा, जैसे सेकंड को पता चला था। तो कॉन्स्ट मिनट्स इज इक्वल टू नाउ डॉट गेट मिनट्स, ठीक है। यहाँ भी एक वैल्यू देंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉस्ट मिनट्स नाम का, जैसे यहाँ पे सेकंड का बनाया था वैसे यहाँ पे किसका, डिग्री का बनाएंगे, किसके लिए, मिनट्स के लिए। अब इतना काम खत्म हो गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टाइल कर देंगे, किसको, मिनट वाले को, ठीक है ना, जो रोटेट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब मिनट लग खत्म हो जाएगा तो आवर की बात आएगा, जब सेकेंड हो गया, मिनट हो गया, तब हमको आवर चाहिए ना। तो आवर्स के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कैलकुलेट द एंगल इन डिग्री, आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए इट्स ओके। तो इसके बाद क्या करेंगे, कॉन्स्ट आवर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या बोल सकते हो वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू दिया है नाउ डॉट गेट आवर्स, ठीक है। अब कॉन्स्ट आवर्स डिग्री इज इक्वल टू आवर्स बाई 12 इंटू 360 प्लस मिनट्स बाई 60 इंटू 30 प्लस 90, ठीक है। इस वैल्यू को रख करके आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। बहुत जबरदस्त है जी, एकदम ध्यान समझिएगा। अब क्या करने वाले आगे चल के हम लोग समझेंगे, सेट द ट्रांसफॉर्म स्टाइल, किसके लिए स्टाइल करे, आवर हैंड के लिए, ठीक है, जो रोटेट करे करेक्ट एंगल। तो हमको कैसे पता चले करेक्ट एंगल है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे आवर हैंड डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू को पास किया है, क्या ची वैल्यू दिया है, रोटेट। जैसे यहाँ पे जो मैंने दिया था ना, सेम यहाँ पे है, जैसे मिनट के लिए था तो यहाँ पे किसके लिए, आवर्स के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किए हैं, एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन को सेट डेट नाम का, ठीक है। तो किसके अंदर, सेट इंटरवल के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको एक फंक्शन जो बनाए हैं, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिए हैं सेट डेट, ठीक है। तो यहाँ पे सेट डेट कॉमा 1000, इसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे जो फंक्शन ऊपर में बनाए हुए, ठीक है। अब इतना खत्म होने के बाद स्क्रिप्ट नाम का टैग का जो यूज किए थे, इसका ओपनिंग है, इसका क्या है, क्लोजिंग है। चलिए ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूट जब करेंगे तो आपका ए वाला फंक्शन पूरी तरह से काम करते हुए आएगा नजर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर जो जिसको यूआरएल चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे जो पेस्ट किया था इमेज का, अगर चाहिए तो आप हमको बोलिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सपोर्ट